बहुत कुछ हमें इसको सीखने से भी इससे मिलता है, और आई होप कि आप सभी को जो कहानी है वो जरूर पसंद आएगी, राइट। तो दोस्तों क्या होता है कि एक बार जैसे गौतम बुद्ध होते हैं, तो गौतम बुद्ध ने अपना जब राजपाट छोड़कर, महलों को छोड़कर जब उन्होंने बाहर रहना शुरू कर दिया, सभी जो सुख सुविधाएं जब उन्होंने छोड़ दी, वहां पर जब बाहर रहना शुरू कर दिया, तो वो एक पेड़ के नीचे एक दिन बैठे हुए थे। वो उन्होंने पेड़ जो था वो उसको चूज किया था कि वो उसके नीचे वहां पर रहेंगे, क्योंकि आसपास में इतनी कोई बड़ी बिल्डिंग्स थी नहीं। वो अपने महल से बहुत ज्यादा दूर चले गए थे और आसपास में इतनी कोई बड़ी बिल्डिंग थी नहीं। तो उस पेड़ के नीचे रहने का मतलब ये था कि ये नहीं है कि वो पेड़ ही सब कुछ था। एक्चुअली में कोई और बिल्डिंग नहीं थी वहां पर। और जैसे धूप होती थी तो धूप जो थी वो हार्श होती थी, तो उन्होंने चूज किया था कि वो पेड़ के नीचे जो है उसको अपना जो स्थान है वो वहां पर बनाएंगे। तो एक दिन क्या होता है कि एक बहुत बड़े जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो भविष्यवाणियां करते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, तो वो आते हैं। और जब वो आते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि ऐसे कर कर जो गौतम बुद्ध है वो यहाँ पर रहते हैं, उनको उसके बारे में कुछ इतना ज्ञान नहीं होता है। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर जब वहां से गुजर रहे होते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि वो नदी में स्नान करेंगे। अच्छा, गौतम बुद्ध भी उसी नदी में स्नान करते थे। तो जब वो एस्ट्रोलॉजर नदी पे स्नान करने के लिए जाते हैं, तो वो जो पाँव के जो निशान होते हैं, पैरों के जो निशान होते हैं वो देखते हैं। अब भाई एस्ट्रोलॉजर हैं, समझ जाते हैं। तो जब वो नदी के किनारे पाँव के जो निशान है जब उनको देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये जो निशान है ये किसी बहुत बड़े सम्राट के, बहुत बड़े महाराजा के जो पाँव के निशान है, जो कि इस दुनिया को जीतने का दम रखते हैं। तो वो कहता है कि मेरे तो भाग्य खुल गए कि मैं इतने बड़े महाराजा को यहाँ पर मिलूंगा, क्योंकि महाराज यहाँ पर नदी में अभी अभी स्नान करके गए हैं, क्योंकि पाँव के जो निशान है वो वहां पर पड़े हुए थे। तो वो देखता है और वो भागता है। और वो देख, उसको एक चीज का आश्चर्य होता है कि यहाँ पर तो कोई महल वगैरह भी नहीं है नजदीक में। तो जो महाराज हैं जिन्होंने अभी स्नान किया है तो वो कहीं पर नजदीक ही कहीं पर होंगे, क्योंकि इतनी दूर कोई महाराज यहाँ पर नदी में आकर नहा रहे हैं। तो ये बड़े आश्चर्य की बात थी। तो जब वो जाते हैं, जब वो ढूंढते हैं, उनको पता चलता है कि गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध अभी यहाँ पर बैठे हैं, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि मैं गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पाँव के निशान थे ये एक ऐसे व्यक्ति के निशान थे जो दुनिया को जीतने का दम रखते हैं। लेकिन आप तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप तो यहाँ पर सन्यासी जो है वो बनकर बैठ गए हैं। आप दुनिया को कैसे जीतेंगे? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। वो तो गौतम बुद्ध जो है उनको बोलते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए मैं सारी दुनिया को जीत सकता हूं। इसलिए मैंने सारी जो दुनिया है वो जीत ली है। जिसके पास कुछ होता है, समथिंग, कुछ होता है, समथिंग, उसके पास कुछ होता है। मेरे पास क्या है? नथिंग, नो थिंग। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं सब कुछ जो है वो ले सकता हूँ, सब कुछ जो है उसको अपना बना सकता हूँ, सब कुछ को अपने अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ। जिसके पास कुछ होता है, समथिंग, कुछ, सम, यानी कि कुछ चीजें जो जिनके पास में होती हैं वो सारी दुनिया को नहीं जीत सकते हैं। मेरे पास में कुछ नहीं है, नो थिंग, नथिंग मीन नो थिंग, एक भी चीज नहीं है। और मैं, आपको लग रहा है कि अगर मैं सन्यासी हूं तो मैं इस दुनिया को ऑलरेडी जीत चुका हूं, क्योंकि मैं अपने आप को, मैंने ये जो चीज है वो मैं मान चुका हूं कि जो सारी दुनिया है ये मेरी है। इसके सारे दुख दर्द जो है वो मेरे हैं, सारी खुशियां जो है वो मेरी है, हर एक चीज जो है वो मेरी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग इसी चीज में रह जाते हैं कि वो कुछ चीजों को वहां पर समेटने के लिए बने रहते हैं। मैं आपकी बात लेकर चलता हूं, महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं आपकी बात लेकर चलता हूं कि आप भविष्यवाणी करते हैं, प्रिडिक्शंस आप करते हैं। आप केवल प्रिडिक्शंस ही कर रहे हैं। आपके पास क्या है? आपके पास प्रिडिक्शन है। मेरे पास क्या है? मेरे पास प्लान है।
मैं इम्प्लीमेंटेशन करता हूं, आई हैव अ प्लान, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आप मेरे साथ में आइए, प्लान में शामिल होइए और इम्प्लीमेंट करिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ भविष्यवाणी कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ बने हुए हैं, यानी कि आप सिर्फ भविष्य बता पा रहे हैं लेकिन उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं कि उसको कैसे बनाया जा सकता है, क्या प्लान जो है उसमें शामिल किया जा सकता है, तो माय डियर फ्रेंड, इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रोसेस। अगर आपको कोई कह भी दे कि आपका जो भविष्य है वो ऐसा होने वाला है, तो माय डियर फ्रेंड, इम्प्लीमेंट तो आपको करना है, चलना आपको है, काम आपको करना है। फ्री बैठना है, आप बैठेंगे, काम करेंगे तो आप करेंगे, तो वही जो आपका भविष्य है उसका जो निर्माण है वो वहीं से होता चला जाता है। राइट। आशा है दोस्तों जो कहानी है आपको पसंद आई होगी, और डेफिनेटली बहुत कुछ जो है वो कहानी से सीखने के लिए भी मिलता है कि हमें सिर्फ भविष्यवाणियों के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। भविष्यवाणियां सच हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे जो एक्शन है वो हमेशा सच होते हैं। जो हम काम कर रहे हैं वो हमेशा सच होता है। अभी जो अगर हम मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में शामिल है, ये क्या है? ये सच है, ये सत्य है कि हम लोग एक्शन जो है वो ले रहे हैं। तो एक्शन लीजिए, मेन चीज क्या है? एक्शन लीजिए। राइट। आशा है दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी, और अब बढ़ेंगे आगे की तरफ और जानेंगे आज के जबरदस्त टॉपिक के बारे में, जिससे कि हमें बहुत कुछ जो है वो सीखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों वही चैट बॉक्स में एक बार लिख के बताइए, आर यू गाइस एक्साइटेड? तो दोस्तों क्या सभी एक्साइटेड हैं आज के सेशन को शुरू करने के लिए? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे एवरीबॉडी। क्या सभी एक्साइटेड हैं? आज के चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। राइट 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 राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राइट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये जो सेशन है, और देखते हैं आज के सेशन से क्या कुछ जो है वो हमें सीखने के लिए मिलने वाला है। वेलकम टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं धरिंदर सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस मॉर्निंग के शानदार वेबिनार के अंदर। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त है, डिमांड में था, तो हमने आज आपके लिए इसको यहाँ पर लाने का फैसला जो है वो किया है। राइट। तो माय डियर फ्रेंड, आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, हाउ टू बिकम रिच विद एग्रो प्रोडक्ट। एग्रो के बारे में बहुत सारी जो बातें हैं वो कही जाती है। इतनी असीमित संभावनाएं एग्रो प्रोडक्ट में आज तक नहीं देखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, असीमित संभावनाएं एग्रो प्रोडक्ट में। लोग एग्रो प्रोडक्ट को ये मान के चलते हैं कि ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। नो माय डियर फ्रेंड, इसमें हर एक व्यक्ति जो है उसको शामिल किया जा सकता है, हर एक व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम इसमें अपने जो भविष्य है उसको संवार सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, हाउ टू बिकम रिच विद एग्रो प्रोडक्ट। तो माय डियर फ्रेंड, व्हाई एग्रो प्रोडक्ट? सबसे पहले तो चीज आती है कि एग्रो प्रोडक्ट ही क्यों, ऐसा क्या खास है एग्रो प्रोडक्ट में? कीवा के एग्रो प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है कि जो हम इसकी जो बात है वो यहाँ पर कर रहे हैं? तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहली चीज कि एग्रो प्रोडक्ट का जो कस्टमर बेस है वो बहुत बड़ा है। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ किसानों से मिलना है। नो माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ा कस्टमर बेस है एग्रो प्रोडक्ट का। इसके बाद अब जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे ऑर्गेनिक हैं, यानी कि जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत ही जबरदस्त जो रिजल्ट है वो हमें मिल रहे हैं। और सभी के जो रिजल्ट है अनबिलीवेबल रिजल्ट है। जिसने भी इस्तेमाल कर लिया एक बार, वो खुद, हम आए दिन देखते हैं कि कभी कहीं से फोटो आ रही है, कभी कहीं से फोटो आ रही है। भारत के कोने कोने से हमारे पास में जो पिक्चर्स हैं वो आती हैं और वो बताते हैं कि सर हमने एग्रो के ऊपर इतना अच्छा जो रिजल्ट है वो हमने लिया है, बहुत अच्छा जो रिजल्ट है सर वो हमें एग्रो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके यहाँ पर मिला है। डिमांड जो है वो बनी हुई है। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि एग्रो 80+ की जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो प्रोडक्ट जो है वो अब शॉर्ट में रहना शुरू हो चुका है। यानी कि कई बार कभी ऑर्डर कभी लगाए जाते हैं तो ऑर्डर को पूरा करने में भी कई बार हफ्ते 2 हफ्ते का जो समय है वो लग जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट आता बाद में है, पहले निकल जाता है। उसको कीवा का डायमंड प्रोडक्ट बोला जाता है एग्रो 80+ को, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा उसकी हाई हो चुकी है, हर कोई उसको इस्तेमाल करना चाहता है। अब जिसको एक बार रिजल्ट मिलेगा वो तो डेफिनेटली बार बार हमसे पूछेगा
बार बार हमसे मांगेगा कि सर ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, ये प्रोडक्ट हमें चाहिए। लोग इकट्ठा मंगवा कर रख लेते हैं कि सर इकट्ठा जो है वो हमें दे दीजिए, राइट। लोग इसके ऊपर स्टॉक पॉइंट जो है वो ले लेते हैं, सिर्फ एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर स्टॉक पॉइंट। और ज्यादातर लोग तो सिर्फ एग्रो 80 के प्लस के ऊपर ही स्टॉक पॉइंट जो है वो ले रहे हैं कि सर यही प्रोडक्ट हम इसी के ऊपर इतना करते रहेंगे तो रिजल्ट हमें और ही अच्छा मिल जाएगा, हम इसी के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो ये एक संभावनाएं जो है वो जैसे उनको पता चलती हैं, आगे बताते हैं, रिजल्ट मिलते हैं, तो विश्वास जो है वो पैदा होता है। और जब विश्वास पैदा होता है तो डेफिनेटली ट्रस्ट बनता है। तो ट्रस्ट जब बन जाता है दोस्तों, तो आप उस चीज को आसानी से कहीं पर भी उसके बारे में बता सकते हैं। और जो जितना ज्यादा किसी चीज के बारे में बताएगा, जितनी ज्यादा चर्चा होगी, वही जो चीज है वो सबसे ज्यादा सेल आउट होगी, राइट। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर टारगेट कस्टमर के बारे में। टारगेट कस्टमर अगर हम बात करें कि टारगेट कस्टमर जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं हमारे एग्रो प्रोडक्ट को लेकर। सबसे पहले तो सीड स्टोर शॉप वाले, जहां से किसान अपने खेतों के लिए बीज लेने जाते हैं, तो वो हमारे कस्टमर नहीं है, 100% हमारे कस्टमर है। किसान हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन किसानों की एक लिमिटेशन होती है। आपने बहुत बार सुना होगा, आपने अपनी टीम को ही सुना होगा, या आपने भी कई कई बार बोला होगा कि सर सीजन आने वाला है, सीजन जाने वाला है, सर सीजन आने वाला है, सीजन जाने वाला है। किसान कह रहे हैं सीजन आने वाला है, सीजन जाने वाला है। तो यानी कि अच्छा, अगर सीजन आ रहा है तो सीजन जा रहा है, तो यानी कि हम अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो स्टॉक पॉइंट लेकर बैठा हुआ है एग्रो प्रोडक्ट का, तो यानी कि वो सिर्फ सीजन आने और सीजन जाने पे ही काम करेगा, तो वो तो एक लिमिटेशन होगी, ऐसे तो आमदनी नहीं होगी। तो दोस्तों किसानों के अलावा भी और बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। सीड स्टोर शॉप वाले, क्या सीड स्टोर शॉप वाले सिर्फ सीजन आने से जाने पे काम करते हैं? नहीं, 12 महीने उनकी जो दुकान है वो खुली रहती है, हर रोज दुकान खुलती है उनकी, 365 दिन वो दुकान खोलते हैं। तो क्या हम उनको अपना कस्टमर नहीं बना सकते हैं? जरा सोच के देखिए, एक दुकान पर 100, 200, 500, 1000, 2000 तक जो किसान है वो उनके पास में आते होंगे, बीज लेते होंगे। अगर हम इनको ही अपना कस्टमर बना ले तो जरा सोच के देखिए कितने बड़ा कस्टमर बेस जो है वो हम खड़ा कर सकते हैं। जस्ट चेक इट। इसके अलावा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड शॉप वाले, यहां से किसान अपनी फसल को बीमारियों से बचाने के लिए जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो है वो लेने जाता है, कीटनाशक जो है वो लेने जाते हैं, क्या वो हमारे कस्टमर नहीं है? 100% हमारे कस्टमर है। अरे जहां पर हमारा कस्टमर जा रहा है वहीं हमारे कस्टमर मौजूद हैं। जरा सोच के देखिए कि अगर आपने 2-3 ऐसे दुकानदारों को भी अपने साथ में अटैच कर लिया, जोड़ लिया, अपनी टीम में शामिल कर लिया, तो कितने सारे कस्टमर एक ही बार में आप उनको पकड़ सकते हैं, जरा सोच के देखिए। और आप इन सभी को स्टॉक पॉइंट दिलवा सकते हैं। उनके पास ऑलरेडी जगह भी मौजूद है, फाइनेंस भी मौजूद है, कस्टमर भी मौजूद है, हर एक चीज मौजूद है। तो अगर हम इन्हीं को पकड़ ले, उनको पकड़ना है हमने, और इन्हीं को सबसे पहले जो स्टॉक पॉइंट है वो हम दिलवा सकते हैं। तो चेक कीजिए कितना बड़ा यहाँ पर जो बिजनेस है वो हम अपने लिए बना सकते हैं इसको। इसके अलावा जो नर्सरीज वाले होते हैं, अब नर्सरी वाले लोगों ने सोचा ही नहीं, कभी किसी ने काम ही नहीं किया, नर्सरीज वाले हमारे कस्टमर कैसे हो सकते हैं? देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, एग्रो प्रोडक्ट सिर्फ खेतों में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जहां पर मिट्टी है, जहां पर पेड़ पौधे हैं, घास है, फसलें हैं, वहां पर एग्रो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। अब मिट्टी खेतों में हो सकती है, घर के बाग बगीचे में हो सकती है, गमले में मिट्टी हो सकती है, कहीं पर भी जहां पर आपको मिट्टी दिखाई दे रही है वहां पर हमारा कस्टमर मौजूद है एग्रो का। जरा सोच के देखिए, अब दायरा कितना बढ़ जाता है यार। ये तो शहरों में भी होते हैं, ये तो गली मोहल्लों में भी होते हैं, कस्टमर तो हमारे सभी जगह पर आ गए। तो यही तो चीज हमें चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, भीड़ से हटके थोड़ा सा काम कीजिए, राइट। सारी दुनिया, इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी कंपनीज हैं, ज्यादातर लोग जो है वो फूड सप्लीमेंट के ऊपर काम करते हैं। ज्यादातर लोग, मैक्सिमम, बहुत कम संख्या होती है कि जो एग्रो के ऊपर काम करते हैं। और जितने भी एग्रो के ऊपर काम करते हैं, 99.9999% जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसानों से मिलते हैं। आपने कभी इनसे मिलते हुए देखा है? कभी इनसे मिले हैं आप?
जरा सोच के देखिए, ये सारे कस्टमर जो है वो बिल्कुल खाली पड़े हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इनसे मिलिए, नर्सरीज में जाइए। नर्सरीज वाले हमारे कस्टमर कैसे बन सकते हैं? अरे अगर उनसे कोई गमला लेने भी आ रहा है ना, तो गमले में लगेगी तो मिट्टी मिट्टी पड़ेगी ना, उसमें लगेगा तो पौधे ही ना। तो वहीं पर तो हमारे एग्रो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं भाई, तो वहीं पर तो हमने देना है इसको, और वहीं पर इस्तेमाल होंगे, और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा और कौन हमारे कस्टमर है? सबसे बड़े कस्टमर गार्डनर, माली, ह्यूज पोटेंशियल। आज तक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, आपको नहीं मिला होगा कि जो माली से मिला हो, माली से, गार्डनर से। जरा सोच के देखिए, कभी मिले या माली से एग्रो को लेकर? आप माली के पास जाएंगे, आप फूड सप्लीमेंट लेके चले जाएंगे, डेली यूज के प्रोडक्ट लेकर चले जाएंगे, वो विश्वास नहीं करेगा। चेक कीजिए उसकी प्रायोरिटी क्या है। आप अपनी प्रायोरिटी चेक कर रहे हैं, उसके अनुसार आप कस्टमर से मिलते हैं। कस्टमर की प्रायोरिटी चेक कीजिए, वो उसकी प्रायोरिटी क्या है। उसके पास में ऑलरेडी कस्टमर मौजूद है, ऑलरेडी उसके पास में कस्टमर मौजूद है, उसके पास में ऑलरेडी। तो वो क्या है कि जो माली होता है, तो जो जिस घर की वो देखभाल करता है, तो उसका जो ओनर होता है वो हमेशा माली की बात सुनता है, क्योंकि उसको पता है कि इस बंदे को सब कुछ जो है वो मालूम है, ये एक्सपीरियंस है। माली बोलता है कि साहब ये वाला जो स्प्रे है ये डालिए, अच्छी घास हो जाएगी, गमले में पौधे वगैरह जो है वो अच्छे हो जाएंगे। क्या मालिक कभी उसको मना करेगा? कभी मना नहीं करेगा। मालिक जो है वो हमेशा अपने मालिक की बात सुनेगा। तो माय डियर फ्रेंड, जरा आसपास में देखिए कितने माली आपके मौजूद हैं, कितने सारे माली। मैं क्या कह रहा हूं, भीड़ से हटके काम कीजिए, कामयाब होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। आज तक कितने लोग जो हैं वो आप माली से मिलते हुए देख रहे हैं? हर गली में, हर मोहल्ले में माली होते हैं, हर जगह पर जो है वो माली होते हैं। कभी चेक किया है आपके शहर में कितने माली हैं? कभी पता है आपके शहर में कितने मोहल्ले हैं? कभी पता है? नो, क्योंकि कोई डाटा ही नहीं है, कभी इन चीजों के ऊपर कभी चर्चा नहीं की थी। दोस्तों, पूरे भारत में लाखों की संख्या में माली मौजूद हैं, आपके शहर में हजारों की संख्या में माली मौजूद हैं। चेक कीजिए, ढूंढिए, उनके साथ में काम कीजिए। जब माली एग्रो प्रोडक्ट देना शुरू कर देंगे, जब उनको भी पैसा बनना शुरू हो जाएगा, तो वो आपसे बाकी के प्रोडक्ट भी लेंगे, वो आपसे पेस्ट भी लेंगे। अरे यार, बाय वन गेट वन है, क्या बात है यार, साबुन भी लेंगे आपसे, शैम्पू भी लेंगे, हर एक चीज वो आपसे लेना शुरू कर देंगे। लेकिन कस्टमर को जब टारगेट करना होता है, तो कस्टमर की प्रायोरिटी देखकर उसको टारगेट जो है वो करना चाहिए, राइट। इसके बाद दोस्तों, स्कूल एंड कॉलेजेस वाले। अब स्कूल कॉलेजेस वाले हमारे कस्टमर कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, जहां पर बाग बगीचा है वहां पर हमारे कस्टमर मौजूद है। जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस होते हैं, वहां पर जो बड़े बड़े बाग बगीचे होते हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? माली करते हैं। 10-10, 15-15, 20-20 माली करते हैं। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, 20-20, 25-25 माली होते हैं उनके वहां पर। तो क्या वो हमारे कस्टमर नहीं है? डेफिनेटली हमारे कस्टमर है। इसके अलावा होटल एंड मैरिज पैलेसेस वाले, ये हमारे कस्टमर हो सकते हैं। ये चेक कीजिए, होटल वाले, मैरिज पैलेसेस वाले महंगे से महंगे पेड़ पौधे लगाते हैं, क्योंकि इनका जो प्रॉपर्टी है वो सुंदर दिखे, तभी तो इनके पास कस्टमर आएंगे। और वो जो महंगे महंगे पेड़ पौधे हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? माली करता है। तो अगर हम माली से ही नहीं मिलेंगे, तो दोस्तों कैसे हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो काम है वो चलेगा? गूगल पे सर्च करेंगे ना, आपके शहर में कितने स्कूल, कॉलेजेस, होटल, मैरिज पैलेसेस, हॉस्पिटल्स हैं, आपको वहां पर लिस्ट मिल जाएगी। आधे कस्टमर आपको वहीं पर मिल जाएंगे, 50-100 माली आपको वहीं पर मिल जाएंगे। आपको सिर्फ जाना है और उनके साथ में बात करनी है। इससे आसान दोस्तों और कुछ भी नहीं हो सकता है कि हमें ये जो बिजनेस है, अगर हम इनको पकड़ लें तो बिजनेस जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान, राइट। अब हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जो प्लानिंग है वो अब हम यहाँ पर करने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग जो है वो हम यहाँ पर अब जो है वो करने वाले हैं। तो दोस्तों, प्लानिंग ये है कि व्हाई गार्डनर्स? अच्छा, माली ही क्यों? माली में ऐसी क्या खास चीज है? व्हाई गार्डनर्स? माली में ऐसा क्या चीज है? अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर गार्डनर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर। आज की डेट में इनको पकड़ लीजिए, नहीं तो मौका हाथ से छूट जाएगा, कोई दूसरा आके पकड़ लेगा, फिर हाथ मलते हुए रह जाएंगे। फिर आप पता क्या बोलेंगे? यार शुरू में किया होता ना तो मजा आ जाता, और अभी शुरुआत है।
हम बता रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं, तो यानी कि मौके को आप जाने दे रहे हैं, मौके को आप जाने दे रहे हैं। पीपल ओनली टारगेटेड फार्मर्स, जितनी भी कंपनीज हैं उनके जो लोग हैं जो थोड़ा बहुत एग्रो के ऊपर काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसानों तक सीमित है। हमें किसानों को छोड़ना नहीं है, किसानों से भी मिलना है, लेकिन भाई साहब हम माली से मिल सकते हैं तो उनसे पहले अपने टारगेट को हम लोग अचीव कर सकते हैं। बहुत बड़ा जो बिजनेस पोटेंशियल है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी एक बार हवा चल गई डेफिनेटली उसका जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो जाएगा। पीपल ओनली टारगेट फार्मर्स, माली के बारे में कभी कोई बात नहीं करता है। आपने कोई नहीं सुना होगा माली के बारे में बात करते हुए। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपकी टीम में 10 डिस्ट्रीब्यूटर है। मैं हमेशा 10 डिस्ट्रीब्यूटर की बात करता हूँ, मैंने कल भी 10 डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बात की थी। मैं हमेशा 10 लोगों के बारे में ही बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि 10 से कम अगर कर रहे हैं तो यानी कि हम पूरा जोर नहीं लगा रहे हैं, 10 से ज्यादा करेंगे तो यानी कि हम उनको संभाल नहीं पाएंगे। तो 10 एक ऐसा नंबर है कि जिनको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं और जो हमारी प्लानिंग को प्रॉपर बना सकते हैं। तो 10 लोग आपकी टीम में ऐसे होने चाहिए कि जो काम आपने बोला वो काम उन्होंने किया। हमें 10 ऐसे लोग चाहिए कि जो काम हमने बोला वो काम उन्होंने किया। अब करना क्या है, हर एक को टारगेट दे देना है कि भाई साहब आपने 100 माली से मिलना है, 100 माली की लिस्ट जो है वो बनानी है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पागल है, तो 100 माली, सर हमारे शहर में 100 माली नहीं होंगे। आपको पता है आपके शहर में कितने माली हैं? आपको पता है आपके शहर में कितने माली? कोई आपको ऐसा जवाब देता है ना, उसको एक ही जवाब देना, तेरे को पता है तेरे शहर में कितने मोहल्ले हैं? अरे सर मोहल्ले बहुत हैं। एक माली 15 से 20 घरों की देखभाल करते हैं। आपके मोहल्ले में चेक कीजिए कितने घर होंगे जिसमें बाग बगीचे हैं। अगर एक मोहल्ले में 500 भी घर हैं तो उसमें से 200-250 घरों में बाग बगीचा जो है वो होता है। उनकी देखभाल कौन करता है? माली करते हैं उनकी देखभाल। 15 से 20 घरों की हर गली में आपको जो माली है वो मिल जाएंगे। हर गली में चेक कीजिए आपके शहर में कितने मोहल्ले हैं, उसमें कितने माली होंगे। कभी नोटिस ही नहीं किया हमने इस चीज के बारे में, कभी फोकस ही नहीं किया। ये एक अनआइडेंटिफाइड कस्टमर है, एक ऐसा बिजनेस पोटेंशियल है जो मार्केट में पड़ा हुआ है, इसको कोई भी छेड़ इसके साथ नहीं कर रहा है, कोई भी इसके साथ को टच नहीं कर रहा है, कोई इसको अपने साथ में जोड़ नहीं रहा है। तो मैं इसलिए आपसे बार बार कहता हूं, सबको बोलिए कि 100 माली की लिस्ट बनानी है। अरे आधे माली तो आपको गूगल पर मिल जाएंगे। मैंने बोला था ना लिस्ट बनाइए स्कूल कॉलेजेस की, होटल मैरिज पैलेसेस की। आधे लिस्ट आपको वहीं पर मिल जाएगी, कौन कौन से स्कूल है, कौन कौन से होटल्स हैं, वहां पर माली मौजूद है। सिंपल सी चीज है, वहां पर जाके उनको ढूंढिए, उनकी वजह से आप और माली तक पहुंच सकते हैं। हर रोज माली की मीटिंग रख लीजिए, आइए माली जी चाय पर मिलिए, हमारे घर आइए चाय पिलाएंगे आपको। माली को आज तक किसी ने नहीं बोला होगा चाय पीने के लिए, उसके जहां पर वो घर पे जाता होगा वहां पर चलो उसको चाय वगैरह मिल जाती होगी। इसके अलावा उनको किसी ने नहीं बोला होगा चाय पीने के लिए। आप उनको चाय बिस्किट समोसे वगैरह जो है खिला रहे हैं, तो डेफिनेटली यार ऑब्वियस है उनको ये चीज कभी नहीं मिली है। उनको मीटिंग में लेकर आएंगे, जब वो कुछ करेंगे, स्टेज पर चढ़ेंगे, जब गले में हार पहनाए जाएंगे, तो ऐसी चीजें उनके साथ कभी हुई नहीं है, कभी नहीं हुई है। तो वह जब वो ये चीज देखेंगे, अरे उनको वहां तक लेकर तो आइए, रास्ता तो बनाइए। हम जाते ही नहीं है, रास्ता कहां से, रास्ता बनाना तो दूर की बात है, हम लोग जाते नहीं है, पहुंचते नहीं है उनके पास तक में। तो माय डियर फ्रेंड, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की ड्यूटी लगाइए कि भाई 100 माली, तू माली को खोद कर लेकर आ। हमें नहीं पता है, 100 माली की लिस्ट चाहिए बस, हमको नहीं पता है 100 माली की लिस्ट। डेली के एक माली को भी मिलेंगे ना, सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे मिल लीजिए, तब भी 3 महीने में 100 माली की लिस्ट इकट्ठा हो जाएगी। 3 महीने में अगर डेली के भी एक को मिलेंगे। अब इसमें बहाना नहीं चाहिए, इसमें बहाना नहीं चाहिए कि सर देखिए 3 महीने का टारगेट है, डेली के एक माली को मिलना है। सुबह सुबह एक माली को मिल लीजिए, दिन भर जो मर्जी काम करते रहिए, इंट्रो पे, बीएमआई पे, जिस मर्जी पे जो मर्जी काम करते रहिए। हमें तो सिर्फ एक माली जो है वो डेली का हमें उससे मिलना है, अगर पैसा कमाना चाहते हैं, अगर पैसा कमाना चाहते हैं। 100 माली की जब लिस्ट आपके पास में इकट्ठा हो जाएगी, जब 100 माली आपके पास में इकट्ठा हो जाएंगे, हमें सिर्फ हर एक से 1000 रुपए की सेल चाहिए, एक महीने में चाहिए, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं। एक महीने में हमें हर एक माली से 1000 रुपए की सेल चाहिए, 1000 रुपए।
अरे एक माली ना एक घर से आपको 1,000 रुपए की, 2,000 रुपए की, 5,000 रुपए की सेल निकाल कर दे सकता है एक माली, क्योंकि उसको पता है यार वो तो 20-25 घरों में काम करता है, वो चाहे तो 12-15 हजार रुपए की सेल आपको हर महीने दे सकता है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं भाई 30 दिन है, 30 दिन में मान लीजिए सिर्फ 1,000 रुपए की जो सेल है वो हमें चाहिए, दैट्स इट, सिर्फ 1,000 रुपए की 30 दिन के अंदर। जरा सोच, सिर्फ एक माली से 1,000 रुपए की सेल। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आपके 10 डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपके यहाँ पर 100 माली की लिस्ट बना लेते हैं, यानी कि 1,000 माली आपकी टीम में इकट्ठा हो जाते हैं, और अगर 1,000 माली हैं और सभी 1,000 रुपए की सेल करते हैं, तो दोस्तों 10 लाख रुपए का बिजनेस एक महीने में आपका निकल सकता है। 10 डिस्ट्रीब्यूटर से ये ताकत पैदा हो रही है। अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं और वो एक एक माली से मिलते हैं, यार एक माली से मिलना क्या कोई बहुत बड़ा टारगेट दे दिया? होना तो चाहिए कि रोज के 10 माली को मिलकर आए, लेकिन हम सिर्फ एक ही माली को मिलने के लिए बोल रहे हैं। दिमाग पे प्रेशर ले जाते हैं लोग, अरे सर इतना काम कहाँ से करके लेके आएंगे? भाई तो एक को ही मिल ले, इतना ही आसान कर दे हम हमारे ऊपर कि एक माली को मिलकर आ बस। तो हाँ सर एक को तो मिल सकते हैं, तो मिलते क्यों नहीं है? अरे सर टाइम नहीं लगता है। अरे भाई तो टाइम निकालो, टाइम निकालो, करना भी है या नहीं करना है, पहले तो इस चीज के ऊपर ध्यान दो। 3 महीने में आपके पास में 10 लाख रुपए का बिजनेस आसानी से आ सकता है। और अगर आपने यही पैटर्न इसको कंटिन्यू कर लिया, और हर महीने अगर आपने 10 नए लोगों को ये काम करना सिखा दिया, हर महीने 10 नए लोगों को, तो माय डियर फ्रेंड 8 से 10 महीने के बाद करोड़ों रुपए की जो सेल है वो निकल सकती है। किससे? सिर्फ एग्रो प्रोडक्ट से, सिर्फ माली से। हम तो बाद में किसी को टच भी नहीं कर रहे हैं, लाखों की संख्या में माली मौजूद हैं। हमें कितने चाहिए यहाँ पर? 1,000 माली, 1,000 माली, अरे लाखों की संख्या में मौजूद है यहाँ पर माली। और माली सिर्फ एग्रो प्रोडक्ट ही नहीं लेंगे, बाद में वो और सामान भी वहां पर परचेज करेंगे। बहुत कुछ जो है, बिजनेस पोटेंशियल बहुत बड़ा है, लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लोग फोकस नहीं करते हैं इसके ऊपर माय डियर फ्रेंड। अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रो प्रोडक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अवेलेबिलिटी एट सुपर स्टॉकिस्ट, अवेलेबिलिटी एट एवरी स्टॉक पॉइंट, हर एक लीडर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में एग्रो प्रोडक्ट होने चाहिए। मैं ये एग्जांपल हर बार देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में अगर चाय पत्ती जो है वो खत्म हो गई है, राइट, आप चाय पीनी है आपको, राइट, आदत पड़ी हुई है, तो सामने की दुकान पर चाय पत्ती लेने जाएंगे। दुकानदार बोलेगा कि सर चाय पत्ती अभी तो नहीं है, 2 दिन रुक जाइए, मैं आपके घर पहुंचा देता हूँ, हमारी कस्टमर सर्विस बड़ी अच्छी है। आप क्या बोलोगे? आप घर वापस आ जाओगे? नहीं माय डियर फ्रेंड, आप दूसरी दुकान पर जाओगे, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, वहां से चाय पत्ती लेंगे और घर आकर चाय बनाएंगे और चाय को पिएंगे। सेम ऐसा हमारे साथ में होता है। जब हमारा कस्टमर हमारे स्टॉक पॉइंट के ऊपर आता है, कोई भी कस्टमर आता है, आपके पास सामान नहीं होता है, आप बोलते हैं 2 दिन वेट कीजिए, हम आपको सामान जो है वो पहुंचा देंगे। कस्टमर कभी वेट नहीं करता है, एक आधा होगा जो वेट कर लेगा, कस्टमर वेट नहीं करता है। वो कस्टमर तो चला ही जाता है, या तो वो किसी दूसरी दुकान पर चला जाएगा या कस्टमर ही भाग जाएगा। और इसीलिए इसी वजह से हमारा जो बिजनेस है वो सफर होता है। फिर हम ये सोचते हैं कि यार अब प्रोडक्ट इतने सारे कहाँ से लेकर आए, कैसे करें? क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर हम इसके ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट हमें मिल सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों आशा है कि ये जो सेशन है आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, और डेफिनेटली हम इसको जो प्रमोट है वो भी हम इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। अगर बिजनेस करना है तो सीरियस होके जो बिजनेस है वो करना चाहिए, और कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ जो है वो हम कर सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों इसी तरीके से जो नए नए सेशंस हैं वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। जल्द ही आपके साथ में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।